बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। बोलिए सिंदूरी बालाजी महाराज की जय हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। माघ महात्म्य दूसरा अध्याय। राजा दिलीप और वशिष्ठ संवाद। मणि पर्वत का वर्णन। व्यास जी बोले, राजा का वचन सुनकर वेखानस मुनि कहने लगे, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य नारायण शीघ्र ही उदय होने वाले, हे राजन, यह समय स्नान करने का है, कथा का नहीं। स्नान करके तुम अपने कुल गुरु वशिष्ठ से जाकर पूछो। ऐसा कह मौनी तपस्वी स्नान करने को चला गया। राजा दिलीप भी वहाँ स्नान करके प्रसन्न हस्तापूर्वक अपने नगर को गया। नगर वासियों ने राजा का सत्कार किया। राजा रानी निवास में जाकर उस वन प्रस्थान ऋषि के कथा सुनाई। व्यास जी बोले, राजा रात्रि में सुख से सोया। प्रातःकाल उठकर सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठकर सफ़ेद छतर और श्वेत चंवर से शोभ्यमान आभूषण तथा सुंदर वस्त्र पहन मंत्रियों तथा अनेक प्रजाजनों सहित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और ब्रह्म ऋषि को प्रणाम किया। स्तुति करने पर मुनि ने अर्घ दे स्वागत कर राजा को आशीर्वाद दे आसन कुशलता पूछी तथा राजा ने प्रसन्न होकर अपनी कुशलता कहकर तपस्वी वेखानस के हुए प्रश्न को पूछा और कहा, हे भगवान, आपके मुख से मैंने विस्तार पूर्वक आचार दंड नीति राज धर्म तथा चारों आश्रम की क्रिया को सुना है। दान के विधान, यज्ञ की विधियाँ, व्रत की प्रतिष्ठा और विष्णु भगवान की आराधना की विधि भी सुनी है। हे तपोधन, अब आप माघ स्नान के महत्व की विधि और नियम मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आपने तीनों लोकों के कल्याण करने वाले मुनि तथा वनवासियों के भी अंतकरण को पवित्र करने वाले इस माघ स्नान बारे में पूछा, सो सुनो। राजन, जो पुरुष स्त्रियों के नेत्र रूपी कटाक्ष अर्थ उनके ऋतु भोग से खंडित नहीं हुए हैं और बिना अग्नि, बिना यज्ञ, बिना कुएं आदि खुदवाए तथा बिना गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण, अन्न, घोड़ा इत्यादि का दान किए इनका फल प्राप्त करना चाहते हैं और त्रिसप्ताह कठिन कृच्छ तथा प्राक व्रतों से अपने शरीर को बिना सुखाए इसके फल की कामनों से बिना किसी यत्न से स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें सदा माघ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अवश्य ही बड़े परिवार वाला तथा राजा होता है। हे नृपश्रेष्ठ, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि माघ मास में यज्ञ, तप तथा दान से अनंत फल प्राप्त होता है। सहकाम अथवा प्रजाहित के लिए हरि भगवान के निमित्त जो स्नान करता है उसको काया की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ स्नान कर किया था, जिसके प्रभाव से उसके तीनों लोकों को
उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी सौभाग्यशाली और अरुणधत्ती दानशील हुई। सची इंद्राणी रूप सुंदरी होकर सतखंड ग्रह में निवास करती है। जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं वे अतिथियों से परिपूर्ण सुंदर घर में रहते हैं। ऐसे मनुष्य धन्य है। माघ मास याचक को सकाम होने पर फल देने से काम मूल और निष्काम होने से ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला है। जो श्रेष्ठ लोग दान करने वालों को, वन में तपस्या करने वालों को तथा अति सत्कार करने वालों को प्राप्त होता है, वह लोक सदा माघ स्नान करने वाले लोगों को प्राप्त हो जाता है। पुण्य क्षीण होने पर सहकामी मनुष्य स्वर्ग में वापस आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से वापस नहीं लौटते। यह बात भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कही थी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, भृगु जी ने किस समय महीधर को धर्म का उपदेश दिया, सो कथा विस्तार से मुझे कहिए। मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने पर सब प्रजा दुखी होकर दशा दिशाओं में इधर उधर चली गई और हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य में प्रदेश के छिन्न भिन्न होने से लोग अबदग्रस्त हो गए। अर्थात राजा की प्रजा न होने से होम, श्रद्धा, श्राद्ध, यज्ञ, वेद अध्ययन और धर्म लुप्त हो गए। जानने से पृथ्वी मंडल फल, मूल, अन्न और जल से शून्य हो गया। तब विंध्याचल के नीचे सुंदर रेवा नदी के तट पर जो वृक्षों से आच्छादित तथा ऐसे आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर गए। वहाँ पर कैलाश पर्वत के पश्चिम की तरफ ऊंचे मणिकूट सुवर्ण पर्वत के नीचे का आधा भाग स्फटिक विल्होर जैसे सफ़ेद रंग का था और बीच का भाग नीले शिलाओं से युक्त था, जो सुंदरता से नीलकंठ पक्षी के समान था। इस पर्वत के बीच बीच में नीली और सुनहरी जो रेखाएं थी, वे काले मेघों में चमकती हुई बिजली की भांति शोभा दे रही थी। पर्वत की चोटी नीली तथा नीचे का कमर का हिस्सा सुनहरा होने से यह पीतांबर धारण किए हुए भगवान कृष्ण का सदृश्य शोभायमान प्रतीत होता था, जिसके स्वच्छ शरीर पर चमकती हुई दिव्य औषधियाँ रात में अनेकों प्रकार के दीपों से भरपूर दिखाई देती थी। जो बड़ा महल सा दिख पड़ रहा था। इस पर्वत का ऊपरी भाग बांसुरी बजाती वे गीत गाती हुई किन्नराएं से शोभायमान था तथा केलों के पत्तों से पताकों से यह पर्वत सदा सुशोभितमान था। यह पर्वत पन्ना, नीलम, पुखराज तथा इसकी चोटी सफ़ेद पत्थरों के बीच निकली हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई देती थी। इनकी शिखाएं सुवर्ण इत्यादि सब धातुओं से तथा नाना प्रकार के चमकती रत्नों से शोभायमान अग्नि ज्वाला के समान चारों ओर फैली हुई थी। इस पर्वत के बीचों बीच कंधारों से आकर काम पीड़ित विद्याधरणियाँ अपने अपने पतियों के साथ रमण करती थी। प्राणायाम करने वाले सब प्रकार के क्लेशों से परे वैरागी लोग इनकी गुफाओं में दिन रात ब्रह्मा का ध्यान करते
उसकी सुंदर गुफाओं से हाथों में रुद्राक्ष माला लिए हुए आधी खुली या नेत्रों से सिद्ध लोग शिव की आराधना करते। सब दिशाओं में मंदार के फूलों की सुगंध महक आ रही थी और गिरते हुए झरनों का जल सदा सुंदर शब्द करता रहता है। जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ पर्वत के नीचे भाग में खेलते रहते हैं तथा कस्तूरी वाले मृग रंग बिरंगे हिरणों के झुंड वहाँ कीड़ा कर रहे हैं। चंवरी गाय तथा नाना प्रकार के पशु वहाँ पर कीड़ा करते हैं। कबूतर, चकोर, पपैया इत्यादि पक्षी वहाँ बोलते रहते हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मयूर से शोभ्यमान दिखाई पड़ता है। इस कारण यह सुनहरी चोटी का पर्वत हेमकूट कहलाता है। यहाँ सदा देवता, गुह्य और अप्सराएं आदि निवास करती हैं। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की जय हो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम।